जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहे। हम आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट किया। हम आप सभी को बताते हैं कि इस चैप्टर का नाम 7 है, ठीक है। जंतु और पादपों में परिवहन चौथा पार्ट है। वैसे आपको 2-3 पार्ट आप सभी को बना करके दे दिए हैं, ठीक है। 3 पार्ट, अब आपका चौथा पार्ट होगा इस वीडियो में। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र हमने आप सभी को कंप्लीट करा दिया अच्छी तरह से, सकते हैं जा करके, ठीक है। अब क्या है आपको उत्सर्जन तंत्र। तो पहले तो हम आप सभी को इतना बता देते हैं कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन तो ऐसा समझिए कि शरीर की गंदगी को शरीर के बाहर निकालना। आपके शरीर में जो भी गंदगी है उसको शरीर के बाहर निकालना। जैसे आपने कहा टॉयलेट है, टॉयलेट क्या आपके शरीर के काम लायक चीज़ नहीं है, उसको शरीर के बाहर निकालना है, तो यह क्या हो गया, उत्सर्जन। इस तरह बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप। देखिए, पहला जंतु यानी इंसानों और जानवरों में परिवहन क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर की जितनी भी गंदगी है, कोई भी आपके शरीर में गंदगी वगैरह है उसको शरीर के बाहर निकालना। कोई भी आपके शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट मतलब जो गंदा पदार्थ है जो शरीर के काम का नहीं है, उसको शरीर के बाहर निकालना। और वो जहरीला भी हो सकता है। अभी हम बता देंगे आप सभी को डिटेल में कैसे जहरीला होता है। उसको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इंसान अपने शरीर का उत्सर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, रक्त में कुछ उपस्थित अपशिष्ट होते हैं। हमने आप सभी को बताया कि जो खून होता है ना, खून, ठीक है, ब्लड, वो 2 तरीके का होता है। एक गंदा खून होता है और एक साफ खून होता है, ठीक है। गंदा खून क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये CO2 गैस जो होती है, ये जब आपके ब्लड में मिल जाती है, आपका जो खून है उसमें CO2 गैस मिल जाती है, तो वो होता है गंदा खून, ठीक है, यानी विऑक्सीजनित रक्त। और जब ऑक्सीजन गैस आपके ब्लड में मिल जाए तब उस खून को कहते हैं आप सभी का शुद्ध खून, शुद्ध ब्लड, ठीक है। आपके शरीर में एक चीज़ होती होगी, उसको कहते हैं किडनी, ठीक है, गुर्दे भी कहते हैं उसको। तो किडनी का काम क्या होता है, खून को छानने का काम करता है, ठीक है। और खून का जो शुद्धिकरण का काम होता है ना, तो पहले आइए हम आप सभी को इस डायग्राम के बारे में बता देते हैं। ये जो होता है आप सभी का पूरा जो हिस्सा होता है, किडनी वगैरह, ये पाइप्स हैं और ये वो थैली जो है, इसको पूरे को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। देखिए, 2 तरीके की किडनी होती हैं, एक यहाँ पर किडनी होती है, एक यहाँ होती है। ये थोड़ा ऊपर होती है, नीचे होती है, दाएं किडनी, ये बाएं किडनी, ठीक है। किडनियों से 2 नलियां आकर के मिली होती है और ये मूत्र वाहिनी होती है, ठीक है। देखो, वाहिनी का मतलब बताया था आप सभी को, नस, ठीक है। वाहिनी का मतलब आप सभी को बताया था, नस, ठीक है। और मूत्र यानी टॉयलेट, टॉयलेट को लाने वाली नस को कौन सा कहते हैं, मूत्र वाहिनी। मूत्राशय, देखिए एक थैली होती है जिसमें आप सभी का टॉयलेट आकर के रहता है, ठीक है। उसके बाद मूत्र मार्ग, जैसे यहाँ से आप सभी खून को निकालते हो, ब्लड को, यहाँ से आप टॉयलेट को अपने शरीर के बाहर निकालते हो पेनिस के जरिए, वो होता है आपका मूत्र मार्ग। अगला क्या है, मूत्र रंध्र। तो ये पॉइंट जो होता है ना, बिल्कुल ये पॉइंट, रंध्र का मतलब होता है पॉइंट, छोटा सा हिस्सा। तो टॉयलेट का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मूत्र रंध्र। इंसान के शरीर में ना किडनी जो होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। एक होता है मूत्र मार्ग यानी कि टॉयलेट, एक होता है मूत्र वाहिनी यानी कि टॉयलेट की नस, एक होता है मूत्राशय और एक होता है मूत्र मार्ग। तो 4 चीज़ें होती हैं और ये चारों हमने आप सभी को यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। टॉयलेट को शरीर के अपने बाहर निकालने में एक जो छेद सा होता है, एक छोटा सा, ठीक है, एक पॉइंट सा, बिंदु सा, उसको कहते हैं मूत्र रंध्र, जो आपके पेनिस पर आकर के खुलता है, ठीक है। और मूत्र शरीर के बाहर यहीं से निकलता है। टॉयलेट को ना शरीर के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन लाइनों को आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये लगा रहे हैं हम, ठीक है। आपका जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट 24 घंटे में 1.8 लीटर से लेकर के, मतलब लगभग 2 लीटर टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट बनता है आपके शरीर में, ठीक है। अब देखो, टॉयलेट जो होता है ना, टॉयलेट, उस टॉयलेट में 95% आपका होता है पानी। पानी जो पीते हो ना,
उसमें 95% कितना होता है, पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे खून को गंदा करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो यूरिया होता है ना, ये यूरिया हम आप सभी को अभी बताते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो गर्मियों में आप सभी ने देखा होगा कि आपको पसीना आता है। ठीक है, तो पसीना जब भी आपके शर्ट वगैरह पे या कहीं कपड़ों पर लग जाए पहरे हुए हो, तो उस वो जो पसीना है ना दाग लगा देता है, उसको कहते हैं सीबम यानी कि स्वेद। ठीक है, क्योंकि उसने दाग लगा दिया। अब ये जो पसीना है ना, ये होता है लवण, क्योंकि एक तरीके का आप इसको कहते हो कि भाई नमक होता है ये। ठीक है, पसीने में नमक होता है, ये आयोडीन होता है, जिस वजह से कपड़ों में दाग लग जाता है। ठीक है, पसीने अपना दाग धब्बा छोड़ जाते हैं। तो गर्मियों में जब भी पानी पियोगे तो पसीना बनाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, और सर्दियों में अगर पानी पियोगे तो उसको टॉयलेट के जरिए बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस बात को यहीं पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान। आइए अब जरा इसको भी समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी क्या मिस्ट्री है। तो देखिए, आप इंसान का जो शरीर होता है ना, उसमें ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से अटैच होती है कौन सा, किडनी वाला तंत्र। इस टोटल किडनी के तंत्र को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। इसमें 2 किडनी होती हैं, ये जो पाइप लगे होते हैं ये आप सभी का टॉयलेट को ला करके रख देते हैं इस किडनियों में। ठीक है, पानी को ला के रखते हैं, वैसे जो टॉयलेट बनता है इसी में, किडनी में। अब ये जो यहाँ से जो नसें जा रही हैं, इनका नाम बता दिया, ये है वे है। तो देखिए, हमने आप सभी का ना, आपका लेवल इतना नहीं है, हम आप सभी को डायरेक्ट बड़ा बड़ा बताते हैं। ठीक है, आप 10वीं में आइएगा तो आपको बता देंगे इसके बारे में। दोनों किडनियाँ क्या करती हैं, उस पानी जो है, देखिए किडनी के 2 काम होते हैं। सबसे पहला, ये पानी जो होता है ना, पानी, उस पानी में जो काम लायक चीज़ नहीं है, हम पानी पीते हैं उसमें जो काम लायक चीज़ नहीं है, उसको टॉयलेट बना के शरीर के बाहर निकाल देती है इन जरियों से। ठीक है, दूसरा काम, आप सभी का जो शरीर है उसमें अगर खून गंदा हो गया, ठीक है, तो खून का शुद्धिकरण काम करने का कौन करता है, आपका ब्लड। ठीक है, और खून को छानने का काम कौन, देखिए खून जो होता है ना, खून, तो खून जब गंदा होता है तो उसको एकदम साफ यानी कि प्योर शुद्ध एकदम करने का काम कौन करता है, आपका हार्ट यानी कि दिल। और जबकि खून को छानने का काम कौन करता है आप सभी का, ये किडनी। जैसे कि आप चाय चाय छानते हो, तो चाय वगैरह में जो आता है, कम से कम 99% जो चाय में अच्छी तरह से वेराइटी आ जाती है जब आप चाय को छानते हो तो। लेकिन पूरा जाए कि पूरे चाय को अगर एकदम साफ करना है तो उसको, तो देखिए हट जो होता है ना, हट, अब देखिए ये जो किडनियाँ हैं, ठीक है, इनमें आकर के आप सभी का खून ठहरा। ठीक है, उस खून को यहाँ पर एक बोमन संपुट नाम की संरचना होती है, हम नहीं बता पा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए वो जो खून होता है ना, वो खून को साफ कर देती हैं कौन, किडनियाँ। और उस खून को साफ करने के बाद शरीर के इस बोमन संपुट के हिस्से, उसको शरीर के हर एक नलियों तक पहुँचा देता है उस ब्लड को, कौन, ये किडनियाँ। उसके बाद जो टॉयलेट बनता है ना, वो टॉयलेट जो बन गया, अब कोई जो काम है, टॉयलेट बन गया है, उसको किडनियों के जरिए यहाँ से होते हुए इस मूत्रवाहिनी नली में निकाल करके मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। तो कभी कभी देखना आपको जलन हो जाता है जब टॉयलेट को रोक लेते हैं, तो उसको शरीर के बाहर निकालते हैं आप यहाँ मूत्र मार्ग यानी पेनिस के जरिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए पार्ट 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए, हम आपको बोल रहे थे पार्ट 4 तक हम आपको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन क्या करें, टॉपिक ही कुछ ज़्यादा बड़ा है। और आप अगली वीडियो में हम आप सभी को इतना बताते हैं कि देखिए, इंसानों में भी उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया। ठीक है, अब की बार हम आप सभी को पेड़ पौधे जो होते हैं ये किस तरीके से उत्सर्जन करते हैं, मतलब अपने शरीर की गंदगी को कैसे बाहर निकालते हैं, ये हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है।